इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर इस समय जम्मू से सामने आ रही है। यहां पर बता दें कि एक आर्मी के जवान ने ही जो है वो 28 साल की महिला को शादी का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया है। ये दिल को दहला देने वाली खबर है जो कि जम्मू से सामने आई है, जिसे हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया और किस तरह से एक आर्मी के जवान ने ऐसा काम कर दिया कि जिससे ये कहे कि आर्मी के बाकी जवानों की छवि भी जो है वो खराब हो रही है। काफी दुखद रहता है जब इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन बता दें कि सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर जो है वो आर्मी के जवान की जो बातचीत थी वो 28 साल की महिला के साथ जब शुरू हुई तो बातों ही बातों में एक दूसरे के करीब आ गए और उसके बाद महिला द्वारा ये भी आरोप लगाए गए हैं कि उसे यहां से बाहर लेकर, यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर भी हवस का शिकार बनाया गया है, जिसके चलते जम्मू पुलिस ने इस लड़की की फरियाद को सुनने के बाद जम्मू के आरसपुरा के रहने वाले इस आर्मी के जवान के खिलाफ एफआईआर नंबर पहली के तहत मामला दर्ज कर दिया है। नया साल पे पहली एफआईआर जम्मू में जो है वो रेप केस की दर्ज की गई है और वो एफआईआर जो है वो एक आर्मी के जो सैनिक हैं उनके खिलाफ दर्ज हुई है। जानकारी क्या कुछ है वो हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन बता दें कि सोशल मीडिया के चक्कर में एक और युवती जो है वो हवस का शिकार हुई है और बताइए जा रहा है कि जानीपुर पुलिस ने एक युवक जो कि पेशे से आर्मी का जवान है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और बता दें कि इसमें ये आरोप है कि इस आर्मी के जवान ने लड़की को शादी का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया और अब फिलहाल पुलिस आगे की जो जांच है वो कर रही है और फिलहाल लड़के को अभी तक गिरफ्तार जो है वो नहीं किया गया है। अब ना जाने, क्योंकि बात यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि लड़की जो है वो शादीशुदा थी और उसमें जो है वो उस लड़की के जो पति थे उनकी पहले ही किसी एक्सीडेंट में जो है वो जान चली गई थी, जिसके बाद लड़की जो है वो अपने ससुराल में रह रही थी और ऐसे में सोशल मीडिया का जो इंस्टाग्राम साइट है वहां पर इस लड़के के कॉन्टेक्ट में आई थी और लड़के ने यह दावा किया था कि वो उससे शादी करेगा और शादी के नाम पर करने के नाम पर जो है वो उसके साथ ये सब किया गया। और बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि जो पुलिस को उसने शिकायत दिया उसने कहा है कि आरसपुरा का रहने वाला एक लड़का जो कि आर्मी के में तैनात है, वो जवान है आर्मी का, और सोशल मीडिया के जरिए से वो उसके कांटेक्ट में आई थी और उसके बाद से उसे वादा किया गया था कि वो उसके साथ जो है वो शादी करेगा और उसके बाद का फायदा उठाकर कई बार जो है वो उसे शिकार बनाया गया है, उसके साथ गंदा काम किया गया है और कई बार उसे जम्मू कश्मीर से बाहर भी ले जाया गया। लेकिन अब शादी करने से जनाब आर्मी का जवान यानी कि फौजी जो है वो शादी करने से मुकर रहा है। मैं तो जानीपुर पुलिस को ये कहूंगा कि वो इस मामले की निष्पक्ष तरीके से तहकीकात करें, क्योंकि जब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इंसानी शर्मसार होती है और जो भी कोई ऐसा काम गलत करता है वो चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि जम्मू पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस लड़की की फरियाद को सुनने के बाद जो मामला है वो दर्ज कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। जनता को इसमें क्या लगता है कि आखिरकार इसमें कौन गलत है और कौन सही है, इस बारे में आप लोग जरूर जो है वो अपनी अपनी राय साझा करें। लेकिन जब जब बात जो है वो आर्मी के जवान को लेकर इस तरह की सामने आती है तो जनाब काफी जो बातें हैं वो यहाँ पर सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह से अगर हमारे आर्मी का कोई जवान ऐसा करेगा तो बाकी लोग जो है वो उनसे क्या सीखेंगे या फिर बाकी लोग उनके लिए क्या करेंगे। हालांकि हमें प्राउड है अपनी इंडियन आर्मी पर, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पर, आईटीबीपी हो या फिर बीएसएफ हो, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि दिन रात काम करती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सब लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाने का काम करती हैं। लेकिन जब इस तरह के हवस के बेड़िए कहीं पर भी कहीं से उठकर इस तरह से किसी भी महिला के साथ या फिर लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं तो वो काफी ज्यादा अफसोसनाक है। लेकिन फिलहाल हमारी पुलिस से अपील है, क्योंकि अभी मामला इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है और हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि इसमें लड़की गलत है या फिर वाकई में लड़का जो है वो गलत है। मामला जो है वो जांच से जुड़ा है, लेकिन पुलिस से अपील रहेगी कि मामले की निष्पक्ष तरीके से तहकीकात हो और पता लगे कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है और वाकई में क्या लड़का अब लड़की के साथ अब शादी करने के बाद मुकर रहा है या फिर नहीं। हालांकि हाईकोर्ट की माने जम्मू कश्मीर
लद्दाख हाईकोर्ट की माने तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आप शादी का झांसा किसी को दे भी देते हैं, लेकिन शादी होने से पहले अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो उसे रेप माना जाएगा। तो इसलिए अब यहां पर भी पर्चा जो है वो रेप का लगा दिया गया है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून का। प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।